स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों ये यूपीपीसीएस से रिलेटेड जो सीरीज़ चलाई थी मैंने, आंसर राइटिंग वाली सीरीज़, उसी का ये 18वां वीडियो है। ठीक है, डे 18 का ये वीडियो है। बेसिकली जीएस 5 और जीएस 6 के जो सिलेबस है, ठीक है, उसको हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से कवर करेंगे और ना सिर्फ कवर करेंगे बल्कि हम किस तरीके से बेहतरीन आंसर राइटिंग करें उसका भी अभ्यास करेंगे। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर बता रहा हूँ, बार बार बताऊँगा, भी आगे भी याद दिलाता रहूँगा कि अभ्यास बहुत ज़रूरी है। ठीक है, प्रैक्टिस कैन बीट इंटेलिजेंस। ठीक है, ये मैं हमेशा बोलता रहा हूँ आपको। ठीक, और पेले महोदय ने भी कहा था कि एवरीथिंग इज़ प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करते रहिए। आप इसको क्वेश्चन को देख लिया आपने, आप लिखने का प्रयास करिए, पहले लिखिए, उसके बाद आप वीडियो देखिए मेरा कि कहाँ क्या चीज़ कमी रह गई। ठीक है, जैसे मैं पहले भी आपको मैंने बताया है और अभी भी बता रहा हूँ कि प्रश्नों को जो है मतलब हल करने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है, अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन एक बेहतरीन ढंग से उसको प्रेजेंट करना, उसको आपको प्रस्तुतिकरण अगर आपका अच्छा है तो आप उस चीज़ को मतलब प्लस पॉइंट अपना बना सकते हैं। यानी कि आपने कंटेंट हो सकता है थोड़ा वीक लिखा हो, लेकिन अगर आपने उसको प्रस्तुतिकरण अच्छा किया है तो आपको +1 या 0.5 नंबर अधिक मिल सकते हैं। इसलिए प्रस्तुतिकरण पर भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब ये नहीं कि कंटेंट के चक्कर में बस मतलब कुछ प्रस्तुतिकरण पर ध्यान ही नहीं दिया, तो उसको याद रखिएगा आप। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिलता रहे। और इसकी जो PDF वगैरह है मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगा, वहाँ से आप ले सकते हैं ज्वाइन करके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप प्रश्न देख रहे हैं, एक जिला एक उत्पाद, यानी कि जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वाली योजना है उत्तर प्रदेश की, उसी से संबंधित प्रश्न है। ये GS 6 का एक टॉपिक है। ठीक है, याद रखिएगा, उसी में ये दिया हुआ है। और 110% याद मान के चलिए कि जब भी आप एग्ज़ाम देंगे, चाहे अभी इस बार दे रहे हो 23 में या 24 में या 25 में, इससे प्रश्न जरूर बनेगा और बहुत ही डायनेमिक प्रश्न बनेगा। सीधे सीधे आपसे हो सकता है कि ये भी पूछ ले कि ODOP योजना के बारे में बताइए, या ODOP योजना के ऊपर लेख लिखिए। और आपसे ये भी पूछ सकता है, जैसे मैंने ये प्रश्न बनाया है, खुद ही मैंने बनाया है, ये हो सकता है कि और कहीं भी दिया भी गया हो ये प्रश्न। ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत कोई नया इन्वेंशन कर दिया है, लेकिन बता रहा हूँ कि मैंने इसको अपने आप से ही सोचा कि सीधे सीधे प्रश्न लिखने के बजाय मैं इसमें थोड़ा सा डायनेमिक पोर्शन ऐड करूँ। तो इसमें डायनेमिक पोर्शन क्या है, उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। यानी कि ODOP योजना शुरू हुए लगभग 5 साल हो गए। ठीक है, 5 साल पूरे होने को हो गए, तो उसमें क्या लाभ हुआ, क्या चीज़ें हुई, अब इसमें मैंने जो उत्तर लिखा है उससे हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, देखिए पहले भी मैंने बताया है, अभी फिर बता रहा हूँ आपको, कोई भी प्रश्न आप पढ़ने से पहले आपको 2 चीज़ें ज़रूर देखनी है। क्या क्या देखनी है? एक तो पहला देखना है कि मैप बना सकते हैं कि नहीं। ठीक है, इसमें मैप बनेगा, बिल्कुल बन सकता है मैप। आप कुछ कुछ प्रमुख जो ODOP हैं उनको बना के आप ऐसे दिखा सकते हैं। क्या दिखा सकते हैं? जैसे यूपी का मैप बनाइए आप। ठीक है, यूपी का मैप बनाइए, उसको ऐसे, ठीक है, और ऐसे करके आप यहाँ दिखा दीजिए। मान लीजिए लखनऊ में चिकनकारी और ये जरदोज़ी। ठीक है, आप यहाँ पे दिखा दीजिए। मिर्ज़ापुर में कुछ दिखा दीजिए, कालीन, भदोही में कालीन दिखा दीजिए। ठीक है, मिर्ज़ापुर में ब्लैक पॉटरी दिखा दीजिए। ठीक, इस तरीके से अलग अलग जगहों पे कुछ कुछ जगहों का नाम लिखिए और वहाँ का दिखा दीजिए। कानपुर का दिखा दीजिए, चमड़ा या जो भी है। ठीक है, आगरा में दिखा दीजिए क्या है, तो इस तरीके से दिखा दीजिए। जैसे प्रयागराज में मूंज उत्पाद, अमेठी में मूंज उत्पाद, इस तरीके से कुछ कुछ दिखा दीजिए। मैंने नहीं दिखाया है, लेकिन आप दिखाइएगा। मैं इसमें भूल गया, मुझे बाद में लगा कि इसमें मैप बन सकता था और बहुत बेहतरीन तरीके से मैप बनता, और वो चीज़ मैं नहीं कर पाया इसमें। ठीक है, तो इसमें मेरे जो नंबर हैं वो माइनस मतलब 0.5 या जो भी कहिए आप, वो नंबर कम मिलेंगे मुझे। ठीक है, जितने भी नंबर मिलेंगे। ये 12 नंबर का प्रश्न है, यानी 200 शब्दों में हमें इसको लिखना है। ठीक, तो शब्द सीमा और समय का ध्यान रखिए। इसमें हमने बताया आपको कि मैप बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। और ये 2 प्रश्न मतलब 2 भागों में पूछा गया है। कौन सा? पहला पूछा गया है कि योजना का उद्देश्य आपको बताना है, किस उद्देश्य से योजना जो है ये प्रारंभ की गई थी। दूसरा, इसकी उपलब्धियों के बारे में आपको थोड़ा बहुत चर्चा करना है। देखिए कोई भी जो मॉडल आंसर होता है वो अपने आप में पूरा नहीं होता है, उसमें आपको कुछ फैक्ट्स डालने होते हैं, कुछ आपको मैप, डायग्राम या जो भी आप डालते हैं इसमें, वो सारी चीज़ें बनानी पड़ती हैं आपको, तभी वो एक परफेक्ट आंसर बनता है। और परफेक्ट भी वो क्या है, जो एग्जामिनर देखना चाह रहा है वो चीज़ अगर आपके आंसर में दिख गई तो आप आइडिया लगा सकते हैं, मतलब
उसका तो सिर्फ आइडिया ही लगाया जा सकता है। इसीलिए लोग बोलते हैं कि प्रस्तुतिकरण पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जैसे ये अब चलिए शुरू करते हैं। इसमें मैंने इंट्रो लिखा है, आप अपने हिसाब से बहुत अच्छा लिख सकते हैं। ये सिर्फ मेरा लिखा हुआ मतलब आंसर है, और मैंने जो लिखा है ये मेरी सोच है या मेरी जो थिंकिंग है वो उसके ऊपर मैंने ये चीज़ें लिखी हैं। आप इससे बहुत बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं और अभ्यास भी कीजिएगा लिखने का, ठीक। तो देखिए, जैसे उत्तर प्रदेश की विशिष्ट शिल्प कलाओं और उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाकर अर्थव्यवस्था में इनका योगदान बढ़ाने के उद्देश्य से जनवरी 2018 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। एक जनपद एक उत्पाद योजना की शुरुआत की गई थी। तो ये मैंने बता दिया ये इंट्रो में। आप इससे बेहतर भी लिख सकते हैं इंट्रो, ठीक है। मेन बॉडी में हमें पता है कि 2 चीज़ें लिखनी है। कौन कौन सी? एक तो हमें उद्देश्य बताना है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं, ठीक है। दूसरा हमें इसके जो है उपलब्धियाँ, अचीवमेंट्स भी बताने हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा, दोनों चीज़ आपका मेन बॉडी में आना चाहिए। जितने पार्ट में क्वेश्चन पूछा है उतना पार्ट आपका मेन बॉडी में आना चाहिए। फिर लास्ट में हम उसमें कंक्लूजन दिखा देंगे, ठीक है। कंक्लूजन भी आपका प्रोग्रेसिव होना चाहिए, निगेटिविटी उसमें नहीं झलकनी चाहिए। अगर निगेटिविटी आएगी तो वो आप मतलब एक तरीके से कहते हैं कि बैड इंप्रेशन डालता है, ठीक है। तो ये इंट्रो हो गया। फिर जैसे ODOP योजना का जो उद्देश्य है, अब ये जो कि उद्देश्य मैंने इसमें थोड़ा सा डायग्राम इनोवेशन बना के ऐसे लिखने की कोशिश की। आप इसको और भी बेहतरीन तरीके से या और दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे स्थानीय शिल्पकलाओं का संरक्षण एवं विकास, स्थानीय रोजगार उत्पन्न करना ताकि पलायन रुक सके, ठीक है। पलायन ये ज़रूर डाल दीजिएगा आप। फिर स्थानीय उत्पादों की गुणवत्ता में वृद्धि करना, भाई वहाँ पे सुधार कैसे होगा? तो पैकेजिंग वगैरह, ब्रांडिंग से, ये सब है ना। स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देना, विकास करना उसका, ठीक है, इससे। फिर आर्थिक विसंगतियों को दूर करना, तो कैसे? जो क्षेत्रीय असमानता हैं उनके द्वारा जो आर्थिक विसंगतियाँ उत्पन्न हुई हैं उनको दूर करने का प्रयास करना। स्थानीय कलाओं एवं उत्पादों को पहचान दिलाना तथा क्षमता निर्माण करना, ठीक है, ये उद्देश्य। और एक है स्थानीय उत्पादों को पर्यटन के साथ जोड़ा जाना। तो ये 6-7 उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं। अगर आप ODOP की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको 6-7 ऑब्जेक्टिव्स वहीं से मिल जाएंगे। कहीं आप इधर उधर से कॉपी मत कीजिए, सीधे आप वहीं से जाइए, वहीं से कॉपी कीजिए उसको, ठीक है। बेहतरीन कंटेंट भी है वो, एक तरीके से ऑब्जेक्टिव्स आपको वहीं से मिल जाएंगे, बहुत सारे फैक्ट्स और डाटा भी वहीं से मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक। फिर आपको दूसरी जो इसमें थोड़ा सा मैंने ऐड कर दिया, वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि ODOP योजना के अंतर्गत जो सब ये चल रही हैं योजनाएं, जो उप योजनाएं चल रही हैं, उनके माध्यम से इसको और भी अधिक मतलब प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसको और अधिक क्या है, इसके मतलब इसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है, ठीक है। उसमें सहायता की जा रही लोगों को, कैसे? तो ये जो उप योजनाएँ हैं उनको समझिए। तो पहली तो है एक CFC करके योजना। CFC योजना में सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना योजना, ठीक है। फिर ये फाइनेंस वाली वित्त सहायता योजना, ठीक है। क्षमता और कौशल विकास योजना, ये भी है एक योजना इसी में, ठीक। विपणन सहायता योजना, ठीक है। ये सब आपको वहीं ODOP की जो साइट है, ऑफिशियल वेबसाइट उत्तर प्रदेश की, उस पर मिल जाएगा ये सब। फिर विपणन विकास सहायता योजना, तो ये 6 हैं लगभग, ठीक है। मैंने कितने लिखे हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 मैंने लिख दिया। ये एक और है लास्ट में, ब्रांडिंग योजना। तो ये आप इनको बता सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और अच्छा डायग्राम भी बना सकते हैं आप, ठीक। फिर अभी जो दूसरा पार्ट है वो पूछा था कि उपलब्धियाँ क्या है। तो देखिए, उपलब्धियों में ये बहुत मतलब ऑथेंटिक एकदम मतलब सोर्स नहीं है, मैंने नेट से ही कहीं से इधर उधर से ये सारी चीज़ें मैंने सर्च करके नोट करके लिखी हैं, ठीक है। तो आपको कहीं अगर कोई ऑथेंटिक सोर्स अगर वैसा मिले तो वो चीज़ आप अपने आंसर में इंक्लूड कर लीजिएगा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के कुल निर्यात में इसका जो योगदान है वो 62% है, ठीक है। मे भी ये थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, ठीक, याद रखिएगा। निर्यात में वृद्धि, तो याद रखिएगा ODOP योजना से मतलब निर्यात में भी वृद्धि हुई है। जैसे 2017-18 में कुल जो निर्यात था वो 58,000 करोड़ था, लेकिन उसके बाद 5 साल मतलब 5 साल बाद ये 96 करोड़ हो गया। तो काफ़ी मतलब वृद्धि हुई ना, देखा जाए तो जस्ट लगभग डबल हो गया। उद्यमिता का विकास हो रहा है, तो इस योजना से उद्यमिता का भी विकास हो रहा है। स्वरोजगार की वृद्धि हो रही है, जिससे कि आपका रोजगार के लिए जो पलायन होता है वो रुक रहा है, ठीक। तो ये याद रखिएगा, एक और उपलब्धि हो गई। फिर जैसे अन्य योजनाओं के लिए आदर्श का कार्य करना, जैसे इसी के बेस पे देखिए बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं अभी, वैसे देश में मतलब राष्ट्रीय स्तर पर भी देखिए और राज्य में भी देखिए। जैसे एक जिला एक खेल, आपको पता है, ये भी चल रही है। एक जिला एक मेडिकल कॉलेज, ये भी चल रही है। तो ये उसी आधार पे चल रही है ना, सब एक वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है। जैसे
कुछ दिन पहले अभी किसी स्टेट में, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, अगर आपको याद आ रहा हो तो कमेंट कीजिएगा, कि एक जिला एक तहसील एक उत्पाद ऐसे करके भी कोई योजना चल रही है, ठीक है। एक जिला 2 उत्पाद, एक जिला 3 उत्पाद ऐसे भी करके चल रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हैं, याद रखिएगा इनको। देखिए इसमें ये मैंने ऐड नहीं किया था, ये बाद में मैंने चेक करते समय ये किया है इसको, कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहन, ODOP से खाद्य प्रसंस्करण को बहुत प्रोत्साहन मिला है, ठीक है। तो ये वाला भी पॉइंट आप ऐड कीजिएगा, अगर इसके बारे में कुछ कहीं से फैक्ट मिल जाए तो वो भी ऐड कर लीजिएगा। फिर कौशल विकास तो हो ही रहा है, ठीक है, जो इसकी उपयोजना का हिस्सा ही है। आपने अभी मैंने दिखाया आपको उपयोजना में, ठीक है, कौशल विकास और क्षमता वाला, ये देखिए है ना ये। तो ये ज़रूर दिखाना इसको आप, ठीक। अब इसमें क्या, जो शिल्पी हैं, शिल्पियों का कौशल विकास किया जाता है, उनको यहाँ पे मानदेय भी दिया जाता है, ठीक है, 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से, 200 रुपये प्रतिदिन, ठीक है। इसके हिसाब से दिया जाता है। लगभग 10 दिन की या 15 दिन की ट्रेनिंग होती है इनकी, तो ये भी लिख सकते हैं आप। तो ये हमने दोनों पार्ट कवर कर लिया, ठीक है। उद्देश्य बता दिया, ऑब्जेक्टिव्स बता दिए और आपके अचीवमेंट्स भी बता दिए। नेक्स्ट जो आता है कंक्लूज़न का पार्ट। कंक्लूज़न आप बहुत अच्छे तरीके से लिखिए, क्योंकि जो इंट्रो है और कंक्लूज़न, ये दोनों आपका मतलब बेहतरीन होना चाहिए। देखिए ये बहुत अच्छा कंक्लूज़न नहीं है, इसमें थोड़ा सुधार कर सकते हैं, सुधार करके अपने आप से लिख लीजिएगा। इसमें मैंने लिखा है समग्रता ODOP योजना, या आप ये ODOP के बजाय ऐसे लिखिएगा कि एक जिला एक उत्पाद योजना को प्रोत्साहन देना एवं वित्त जैसी सहायता प्रदान करके प्रदेश में न केवल स्वरोजगार उत्पन्न होगा, बल्कि 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था जैसे महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की प्राप्ति भी होगी। तो ये इंट्रो भी, इसमें कंक्लूज़न भी आप इसी तरीके से लिख सकते हैं, इससे और बेहतर भी कर सकते हैं। इसमें क्या है, एक करंट वाला जो अपडेट है यूनिटी मॉल वाला, उसको ज़रूर ऐड कीजिएगा, ठीक है, ये आपका प्लस पॉइंट होगा, तो इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा, ठीक है। तो ये कैसा लगा आप बताइएगा कमेंट करके। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिर जय हिंद।